नमस्कार दोस्तों साथियों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और सपोर्ट करें आप हमें। और आप सभी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया करके एक मैं आपको कथा सुनाने जा रहा हूँ छोटी सी। एक कंजूस आदमी की कथा है, इसको ध्यान से सुनिएगा और इसके निचोड़ आपसे पूछूंगा। तो देर न करते हुए चलिए हम इस कथा का आरंभ करते हैं। एक गांव की कहानी है। एक गांव में एक राजा रहा करता था और एक भिखारी रहा करता था। भगवान शंकर शिव ही है, वो अंतर्यामी है, त्रिकालदर्शी है। एक कंजूस आदमी रहा करता था, इतनी कंजूसी की हद पार कर दिया था, यहाँ तक कि वो किसी को एक पैसा किसी को भीख में देता भी नहीं था। एक बार की क्या बात हुई, एक बार उसके घर पे भिखारी आया, उसने मना कर दिया। तो उसको लगा कि शंकर भगवान को लगा कि क्यों नहीं इस भिखारी के रूप में हम खुद जाएं, इसकी परीक्षा लें कि हमें क्या प्रतिक्रिया देता है ये। भगवान शंकर ने ऐसा छल इस भिखारी के साथ किया। भिखारी के रूप में गए तो उन्होंने, अब वो क्या हुआ, उसको एक भिखारी ब्राह्मण के रूप में वो गए भगवान शंकर उसके पास, उस कंजूस राजा के पास। उसने उसके भगवान शिव ने उनके दिमाग में, राजा के मन में ऐसा कहलवाया लोगों से कि राजा साहब, आपको भी माघ का महीना चल रहा है, आपको इस समय गंगा नहाना चाहिए। और मतलब कंजूस आदमी राजा जो था इतना बुद्धिमान था कि मतलब ये सोचा कि अगर मैं गंगा के घाट पर गया तो अभी मेरे से बाबा लोग होते हैं, सन्यासी लोग होते हैं, वहाँ भी मुझसे पैसा मांगेंगे। और कंजूसी की तो हद पार कर चुका था। मतलब यहाँ तक आप समझ लीजिए कि मतलब वहाँ वो ये दिमाग लगाया कि अगर मैं गंगा के घाट पर नहाऊंगा तो वहाँ भी मुझसे ब्राह्मण पैसा मांगेगा, भिक्षा मांगेगा, उसे देना पड़ेगा। तो चलते 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 धीरे 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 वह गंगा के किनारे किनारे जा रहा है और उसके बाद फिर वह शमशान घाट पर पहुंच गया। शमशान घाट पर पहुंचा, वहाँ नहा के निकला तो भोले बाबा भिखारी के रूप में प्रकट हो गए, भिखारी के रूप में, ध्यान से। अब वो कंजूस आदमी समझ नहीं पाया कि इसको मैं क्या करूं। तो भोले बाबा बोले, भैया निकालो, मेरा कुछ दक्षिणा निकालो। अब वो कंजूस आदमी क्या सोचा कि बोला कि पैसा तो नहीं है, बोला पैसा तो लगेगा। तो बोला, कंजूस आदमी ने बोला, चलो दिया आपको एक पैसे उधार, एक पैसा आपको मैंने भिक्षा के रूप में दिया, पर वो भी अभी नहीं, बाद में आना घर पर, तब हम आपको एक पैसा दे पाएंगे। भोले बाबा बोले, चलो कोई बात नहीं, एक पैसा ही सही। वो दिन बीता, धीरे धीरे टाइम बीतते गया, ऐसे ऐसे करते करते महीनों पार हुए। अब भोले बाबा के दिमाग में आया कि यार मेरा एक पैसा उसके पास उधारी है, चलो मैं आज अब उस भिखारी राजा के पास चलता हूँ, कंजूस राजा, सॉरी भिखारी नहीं, कंजूस राजा के पास चलता हूँ, अपना एक पैसा की वसूली करके आता हूँ। भोले बाबा दृढ़ निश्चय किए, गए। हाँ, अलख निरंजन भोले बाबा करते उसके घर पे पहुँच गए। बोले, बाबा जी आप यहाँ आए। तो भिखारी बीमारी का नाटक करके पड़ रहा। और उसकी वाइफ बोली, बाबा जी अभी वो बहुत, पति जी हमारे बहुत बीमार हैं। बोले, कहाँ हैं, बताओ, हम वैद्य भी हैं, उनकी इलाज कर देंगे। अब वो गिड़गिड़ाते हुए उसकी पत्नी बाहर आई तो शंकर भगवान ने कला ही की थी, छल ही किया था उसके साथ, उसकी परीक्षा ही ले रहे थे। तो वो क्या बोलते हैं, अपनी पत्नी को क्या बोलता है, उसकी पत्नी क्या बोलती है कि जाओ, भोले बाबा आए हैं, एक पैसा अपना उधारी मांग रहे हैं। तो बोले, एक काम करो, भोले बाबा को बोल दो तो हम मर गए। गिड़गिड़ाते हुए आई, बोले ऐसे मत जाना, भोले बाबा के सामने ऐसे मत जाना, तुम रोते बिलखते हुए जाना, तब भोले बाबा को पता चलेगा कि हाँ वाकई तुम्हारे पति मर गए हैं, नहीं वो एक पैसा अपना उधार ले लेगा।
पत्नी रोते हुए बिलखते हुए शंकर भगवान के पास द्वार पर आके बोली कि अरे शंकर भगवान, अरे भिक्षुक महाराज, वो हमारे पति देव गुजर गए, मर गए। बोले कहाँ है? हम आज लोगों की व्यवस्था करते हैं, भाई आप अकेली हो, उसको अंतिम दाह संस्कार के लिए आप अकेले कैसे ले जाओगे? एक काम करता हूँ, मैं गांव वालों को बुलाता हूँ। बोले बाबू इस में दिमाग लगा के सभी सारे गांव वालों को इकट्ठा कर लिए। जब इकट्ठा कर लिए तो उस समय सारे लोग इकट्ठा हो गए। अब जो अंतिम क्रिया की जो भी प्रक्रियाएं होती हैं वो सब एकत्रित करके सामान ये हुआ कि अब उसको मरण शैया पर लाया जाए, जिस पे लेके जाते हैं उस पर लिटाया गया। सारे लोग लेके गए, मतलब लाश को कंधा दिया गया, वो जीवित है। तो बोले कि अब वो भोले बाबा से अपनी प्रतिज्ञा कर रही है। बोले बाबा अभी ये तो जिंदा है। बोले नहीं, इस दुख दर्द की पीड़ा मैं समझ सकता हूँ, अभी वो जिंदा है। आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन आपका दर्द मैं समझ सकता हूँ कि आप एक पत्नी हो, आपके पति के खोने का गम में लोग ऐसे ही बकते हैं। लोग वो चल बसे हैं। उसको धीरे धीरे शमशान घाट की तरफ लेके गए। शमशान घाट पे जैसे ले गए, अर्थी पर लिटाया गया, चिता सजाई गई। जब आग लगाने का हुआ तब वो बोल रहे हैं कि जैसे शंकर भगवान तो आगे आगे चल रहे थे, वही तो सब कुछ खेल ही कर रहे थे, फिर भी कंजूस आदमी नहीं बोला। शंकर भगवान जाके कान में बोलते हैं, बोल अब क्या बोलता है? चिता में आग लगा दूं? लगा दूं? फिर भी वो एक तक जो भिखारी राजा जो था, एक भी कान तो चूस नहीं किया। शंकर भगवान तो सब जानते थे कि ये कला मचाया हुआ है, छल कर रहा है। तो ये बोलते हैं कि चल भाई, मैं सबकी देनदारी से खुश होता था, आज तेरे मैं कंजूसी से खुश हो गया हूँ। टूडिया, मांग जो मांगना है तुझे, जो तू खुशी से मांगेगा आज मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा। ऐसा किसने कहा? शंकर भगवान ने। किससे? उस राजा से कहा, जो भिखारी राजा था, कंजूस राजा था। तो बोले आज तेरे मैं कंजूसी से खुश हो गया हूँ, मांग जो मुझसे मांग रहे हैं, मैं सब कुछ तेरे लिए आज दिया। ठीक, अब देखिएगा वो फटाक से उठ के बैठ गया, चिता पर ही उठ के बैठ गया, आग लगाने से पहले ही। बोलता शंकर भगवान बस आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने जो आपको एक पैसे का उधारी देने का वादा किया था वही माफ़ कर दो, बस मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। तो बताइए, वो भिखारी के रूप में उसका परीक्षा ले रहे थे भोले बाबा। इस प्रकार से कहानी है। कंजूसी से भगवान भी खुश हो सकते हैं। भगवान को कहीं देखा नहीं जा सकता, लेकिन महसूस किया जा सकता है। आप पूजा पाठ में मन लगाइए, महसूस करेंगे कि आपके आसपास कुछ न कुछ ऐसी गतिविधियाँ हो रही हैं जो मतलब एक असामान्य है। तो कृपया करके भगवान पर भरोसा रखिए, आपका यहाँ पे कुछ नहीं, जो भी है सब ऊपर वाले का, ऊपर वाले की मर्जी से ही सब कुछ हो रहा है। ठीक है, इसी बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। शेष धन्यवाद। हमारे चैनल पे आइए, वीडियोज़ को आगे पोस्ट बहुत शेयर करिए, नमस्कार।